खालिद इब्न वलीद। वो नाम जो तारीख के औराक में बहादुरी, हिकमत और गैर मामूली अज़्म की अलामत बन गया। आपका ताल्लुक अरब के सबसे ताकतूर कबीले कुरैश से था। आपके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के बड़े सरदारों में से थे। माल व दौलत, इज्जत और रत्बा सब कुछ हासिल था। खालिद बचपन ही से एक निडर, ज़हीन और बहादुर नौजवान थे। अरब के माहौल में तलवार, नेजा और घोड़ा एक नौजवान के वकार की अलामत होती थी। खालिद को भी घोड़सवारी और जंगी फनून का खास शौक था। वो मक्का के सबसे माहिर तीरंदाज, घड़सवार और पहलवानों में शुमार किए जाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर मैदान में 10 आदमी खड़े हों तो खालिद उनमें सबसे आगे नजर आए। इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में जब नबी अकरम ने मक्का में दावत दी तो कुरैश के अक्सर सरदार इसके मुखालिफ हो गए। खालिद बिन वलीद भी इस वक्त कुरैश के नौजवान सरदारों में शामिल थे। उनके दिल में इस्लाम के खिलाफ सख्ती थी, क्योंकि वो उसे अपनी कौम की ताकत के लिए खतरा समझते थे। जब जंग बद्र हुई तो खालिद इसमें शरीक न थे, मगर बद्र में कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए, जिससे उनके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। इसी आग ने उन्हें जंग उहद के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। जंग उहद में खालिद ने अपनी चालाकी, जंगी तदबीर और बहादुरी से मुसलमानों पर सख्त वक्त डाल दिया। इन्होंने घोड़सवार दस्ते की क़ियादत की और वो हमला किया जिसने मुसलमानों की सफ़ों को बदल कर रख दिया। लेकिन उन सब के बावजूद खालिद के दिल की गहराइयों में सच्चाई की चमक बाकी थी। वक्त गुजरता गया, नबी अकरम की सीरत, सहाबा की कुर्बानियां और इस्लाम की बढ़ती हुई रोशनी खालिद के दिल में असर डालने लगी। उन्होंने सोचना शुरू हुआ क्या कि जिस दीन के मानने वाले हर तकलीफ पर सब्र करते हैं, जो दुश्मन को भी इंसाफ देते हैं और जो खुदा की वहदानियत की बात करता है, वो गलत कैसे हो सकता है। एक दिन उन्होंने अपने करीबी दोस्त उमर बिन उलास से कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद का दीन जरूर हक है। हमने बहुत देर कर दी, अब वक्त आ गया है कि हम सच्चाई कबूल करें। चुनांचे सन 8 हिजरी में खालिद बिन वलीद, अम्र बिन उलास और उस्मान बिन तलहा तीनों मदीना रवाना हुए। रास्ते में खालिद के दिल में खौफ भी था, मगर ईमान की तड़प उससे ज्यादा थी। जब वो नबी के दरबार में पहुंचे तो उनके चेहरे पर आजिज़ी और आंखों में निदामत थी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम हक के दुश्मन रहे, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो हमें मुआफ कर दे। नबी मुस्कुराकर बोले, खालिद, इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है और तुम वो तलवार हो जिसे अल्लाह ने काफिरों के खिलाफ खींचा है। इस दिन से खालिद बिन वलीद की जिंदगी का नया बाब शुरू हुआ। वो दुश्मन इस्लाम से सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार बन गए। इनकी तलवार अब सिर्फ हक के लिए चलती थी और उनका दिल ईमान के नूर से भर गया था। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। अब वो वही शख्स नहीं थे जो कभी नबी के मुकाबिल खड़ा होता था, बल्कि अब वो नबी के झंडे तले लड़ने वाला, अल्लाह के दीन के लिए जान देने वाला सिपाही बन चुका था। इस्लाम की खातिर वो एक मैदान से दूसरे मैदान तक सफर करते रहे। जंग मोता, यमामा, यरमूक और शाम के कई मार्के, जहां जहां खालिद बिन वलीद गए, फतह उनके कदमों को चूमती गई। उनकी क़ियादत में हजारों का लश्कर दुश्मन के लाखों फौजियों के सामने डटा रहा। वो न सिर्फ बहादुर सिपाही थे, बल्कि एक नाकाबिले शिकस्त सिपह सालार भी थे। उनकी हिकमत अमली ऐसी होती कि दुश्मन हैरान रह जाता। वो कभी ताकत पर नहीं बल्कि अक्ल, ईमान और नज्म पर भरोसा करते थे। एक बार किसी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या राज है जो तुम हर जंग जीत जाते हो? वो मुस्कुरा कर बोले, मैं कभी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझता और कभी अल्लाह पर भरोसा कम नहीं करता। हजरत खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान फौज शाम, इराक और फारिस के बड़े बड़े बादशाहों से टकराई। रोमी, ईरानी और अरब के तमाम कबाइल उनके नाम से लरुजते थे। लेकिन इन सब फुतूहात के बावजूद इनके दिल में गुरूर का शाइबा तक न था। वो हमेशा कहते,
मैंने जो कुछ किया अल्लाह के हुक्म से किया। खालिद कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह है। एक वक्त ऐसा आया जब खलीफा हजरत उम्र ने उन्हें फौज की कमान से हटा दिया। कुछ लोगों ने समझा शायद खालिद नाराज होंगे, लेकिन उन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह के लिए जहाद किया था, न कि उम्र के लिए या किसी मनसिब के लिए। ये जुमला सुनकर यही थी खालिद की आजिज़ी। साल गुजरते गए। जंगों के बाद अब उनके बदन पर सित्र से ज्यादा जख्मों के निशानात थे। हर जख्म एक कहानी सुनाता था, एक जंग की गवाही देता था, लेकिन वो कभी थके नहीं, कभी रखे नहीं। फिर एक दिन वक्त ने उन्हें बस्तर पर ला दिया। अब वो तलवार जो हमेशा मैदानों में चमकती थी, खामोशी से उनके पहलू में रखी थी। चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में एक हसरत, वो हसरत जो सिर्फ एक मुजाहिद के दिल में हो सकती है। उन्होंने आहिस्ता से कहा, मैंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं, मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म ना हो। फिर भी मैं बस्तर पर मर रहा हूं, काश मैं अल्लाह की राह में शहीद होता। फिर वो तलवार को हाथ में लेते हैं, उसे देखकर मुस्कुराकर कहते हैं, अल्लाह की तलवार कभी टूट नहीं सकती, बस नियाम में वापस चली जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लबों पर आखिरी अल्फाज थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर वो दुनिया से रुखसत हो गए। पूरा मदीना गम में डूब गया। लोग रोते हुए कहने लगे, आज इस्लाम का वो सिपाही चला गया। जिसकी तलवार कभी शिकस्त नहीं खाती थी।